एक एमसीबी या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के निर्माण के विवरण। इसके दो हिस्से होते हैं। एक इंडक्टर होता है जो सर्किट के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। दूसरा एक बायोमेटालिक थर्मो एलिमेंट होता है जो भी सर्किट के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। स्विच ऑन करने पर करंट इस हिस्से से बहना शुरू हो जाता है। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट। जब हम स्विच को नीचे खींचते हैं तो ये घूमता है। उसी हिसाब से मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है और सर्किट टूट जाता है। मतलब ये कि मैनुअल ऑन ऑपरेशन। अब अगर ओवरलोडिंग की स्थिति होती है तो लिमिट से ज्यादा करंट इस रास्ते से और बायोमेटलिक स्ट्रिप से होकर गुजरता है। ज्यादा करंट की वजह से स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ जाती है। ये पॉइंट को धकेलता है और जैसे ही ऐसा होता है ये स्प्रिंग लोडेड लीवर रिलीज हो जाता है। मैकेनिज्म घूमता है और मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर हो जाता है, जिससे ओवरलोडिंग के दौरान सर्किट टूट जाता है। अब मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सर्किट में करंट अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। जब करंट लिमिट से ऊपर चला जाता है तो चुंबकीय बल तेजी से बढ़ जाता है। प्लंजर नीचे की तरफ चलता है, मैकेनिज्म को धकेलता है और स्प्रिंग लोडेड लीवर को रिलीज करता है। मैकेनिज्म घूमता है और संपर्क को फिक्स्ड संपर्क से दूर ले जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के दौरान सर्किट टूट जाता है। इन्हें आर्क स्प्लिटर कहते हैं। जब संपर्क अलग होते समय आर्क बनता है तो संपर्कों के खास आकार की वजह से आर्क स्प्लिटर की तरफ बढ़ता है, वहां विभाजित होकर बुझ जाता है।